आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलो बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में फिर से। तो अभी प्रोटेस्ट हो रहा है अमेरिका में बहुत ज़्यादा, मिलियंस। रॉबर्ट डी न्यूरो है, बढ़िया टैक्सी ड्राइवर और इतनी सारी मूवीज़ में बेहतरीन एक्टर। तो रॉबर्ट डी न्यूरो जो है वो इस प्रोटेस्ट में ज्वाइन हुए। कहते कि 80 लाख जो है, मतलब ऑनलाइन और अगर आप फिजिकली प्रोटेस्ट को मिला दें तो इतने लोग आ गए हैं। नो किंग्स प्रोटेस्ट। अब नो किंग्स का मतलब क्या है कि हमको कोई भी राजा नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे इतिहास में प्रोटेस्ट हुए हैं, नो किंग्स, है ना, कि राजा की तरह हमको कोई आदमी नहीं चाहिए। बट क्या डोनाल्ड ट्रंप को, पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप को हटाने के ऑप्शंस क्या है? हम सब चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भाई वंस एंड फॉर ऑल अपना पूरा जीवन या तो जेल में बिताए, अस्पताल में बिताए। ये हमारी सबकी दिल इच्छा है। जस्ट वो डोनाल्ड ट्रंप आने वाले थे तो मैंने आपको ये बोला था, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बर्बाद आदमी है। तब आप लोग मुझे कमेंट में कहते थे नहीं सर आप देखिएगा वो क्या कर लेंगे, ये वो, अब देख लिया ना। तो भाई ऑप्शंस क्या है डोनाल्ड ट्रंप को हटाने के, और कैसे डोनाल्ड ट्रंप को प्रैक्टिकली हटाया जा सकता है, और ये जो प्रोटेस्ट है इनका मतलब क्या है, चलिए बात करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम का हमारा कोर्स है जिसकी क्लासेस परसों से शुरू होगी, तो आज और कल का दिन है, फटाक से कोर्स को अवेल करें। मात्र 400 रुपए का कोर्स है, एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, शेयर मार्केट से लेकर सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो भाई सबसे पहली बात, इस तरीके के जो प्रोटेस्ट अमेरिका में हैं ये होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहे, से पहले भी हुए थे, है ना। कुछ प्रोटेस्ट जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर वो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन गेन कर लेते हैं, सत्ता हिल जाती है। बट कुछ प्रोटेस्ट ठीक रहता है। अब ये जो प्रोटेस्ट है ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को लेकर है, उनकी जो इमाइग्रेशन पॉलिसी है ना, जो उन्होंने आईसीई एक नया डिपार्टमेंट ही बना दिया है। अब इमाइग्रेशन को बहुत ही ज्यादा कर्ब किया गया है। जो उनकी फॉरेन पॉलिसी, मूलतः फॉरेन पॉलिसी जो बर्बाद कर दिया है, अमेरिका में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, उन सबको लेकर एक प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और बेसिकली फॉरेन पॉलिसी को लेकर कि अमेरिकन की जाने जा रही हैं। उधर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, उसके टॉयलेट बंद हैं। अब वो पता नहीं उसको कितने टाइम लगेगा रिपेयर होने में, पहले उसको रिपेयर कराना चाहिए था, बट सीधा वेनेजुएला से ला के आपने उसको यहाँ पे खड़ा कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या है, उसको तो खाली एक ऑर्डर देना है। अब वो ऑर्डर कितने लाखों लोगों की जिंदगी इंपैक्ट करेगा ये आप समझ सकते हैं। तभी कहते हैं ना, सत्ता कभी एक आदमी के हाथ में नहीं आनी चाहिए। और अगर आप अमेरिका को देखो, अमेरिका की पॉलिटिक्स में देखो, मैं मान रहा हूं, बट अमेरिका कोई डेमोक्रेसी नहीं है। अमेरिका, अगर आप देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो नाम की डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, वहां पे सब कुछ है, लॉ है, बट वहां का जो लीडर है वो मोनार्की से कम नहीं है। क्यों, बताता हूं। सबसे पहली बात, क्या डोनाल्ड ट्रंप को हटाया जा सकता है, इसी से आप समझ जाएंगे इस समय क्या हटाया जा सकता है। देखिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, किसी भी लीडर को हटाने के ऑप्शंस क्या होते हैं, और इन प्रोटेस्ट का क्या मतलब है। इन प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं है। तुम 80 लाख क्या तुम पूरे अमेरिका को सामने खड़ा कर दो, तब भी डोनाल्ड ट्रंप को हटाया नहीं जा सकता। किसी भी लीडर को आप हटा सकते हैं, कैसे? नो कॉन्फिडेंस मोशन से। जहां पे डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म। पार्लियामेंट्री वैसे तो सबसे बेस्ट पब्लिक डेमोक्रेसी होती है, जब रेफरेंडम हो जाता है। यूरोप में कई जगह है कि जनता डिसाइड करती है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। बट पार्लियामेंट्री फॉर्म जो कि भारत में है, ब्रिटेन में है, वो बेस्ट है। उसमें पार्लियामेंट डिसाइड करता है, ठीक है, कि आपको करने युद्ध में जाना है कि नहीं जाना है। और भारत में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए। मान लीजिए कि भारत जो है, इंडिया जो है, वो एग्जाम्पल के तौर पे से श्रीलंका तो बहुत हमारा अच्छा दोस्त है। जबरदस्ती कोई भी नेशन आप पकड़ लीजिए, ठीक है, ईरान भी अच्छा दोस्त, चलो ईरान पकड़ लेते हैं। जबरदस्ती इंडिया चाहे तो ईरान पे अटैक, पाकिस्तान तो चाहते इसलिए बोलूंगा नहीं, तो ईरान पे अटैक कर देता, मान लीजिए। अब उसमें हम ये देखते हैं कि बिना बात के ईरान पे अटैक किया, हमारे तेल बंद हो गया, हमारे लोग जो है, जनता जो है, वहां पे जो सैनिक है वो मारे जा रहे हैं बिना बात के। तो सोचिए क्या होता, लीडर का अभी तक हट गया होता। तो नो प्रस्ताव आप ले लीजिए जिसमें पार्लियामेंटेरियंस आपको हटा देंगे। दूसरा तरीका भाई ये होता है कि जब आप मेंटली अनफिट हो, ठीक है, आप पूरी तरीके से पागल हो गए हो, आप अमेरिका में ये काम नहीं करेगा। देखिए अमेरिका में पहली बात है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, तो वहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आप ला नहीं सकते, ठीक है। पागल हो गए हैं प्रेसिडेंट, ये भी नहीं हो सकता। मेंटली अनफिट, ये ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि अमेरिका में कोई ऐसा मेडिकल बोर्ड नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है जो कहते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मेडिकली अनफिट है। फिर उसके बाद भयानक प्रोटेस्ट हो, क्योंकि देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, अगर मान लीजिए ये पागल तो है, ये डोनाल्ड ट्रंप पागल तो होगा, उसका दिमागी संतुलन सही नहीं, बट वो खुद को तो कहता है ना आई एम फिट, कैसे प्रूव करोगे आप? कांग्रेस को डिसीजन लेना है। बाकी प्रोटेस्ट, अच्छा प्रोटेस्ट इंडिया में कारगर साबित होंगे, आपकी सत्ता चली जाएगी। अमेरिका में पब्लिक डायरेक्ट वोट ही नहीं करती है ना। अमेरिका में तो बहुत उसका जो इलेक्शन कॉकसेस होते हैं और बहुत सारे, मतलब देयर आर मल्टीपल राउंड्स अमेरिका में।
अमेरिका में डायरेक्ट पब्लिक वोट नहीं करती है जैसे भारत में होता है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म है वहां पे। तो प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा भाई, कितने भी प्रोटेस्ट कर लो, नो किंग्स कर लो, नो क्वींस कर लो, नो ट्रंप कर लो, कितना भी आप यहाँ पे बवाल मचा लो, बट वहां पे ट्रंप अपनी पुलिस भेज देगा, क्रैकडाउन हो जाएगा, ब्रूटल क्रैकडाउन हो जाएगा, या तो खुद से ही वो स्टेप डाउन कर दे। और डोनाल्ड ट्रंप वहां के बेशरम आदमी है, ठीक है, उससे बड़ा बेशरम आदमी कोई होगा नहीं, तो वो स्टेप डाउन तो करेगा नहीं, भूल जाइए, ठीक है। वहां पे प्रोटेस्ट होते हैं तो प्लेन बनाता है और उसके ऊपर जो मलमूत्र होता है एआई वीडियो से वो प्लेन बनाता है, मलमूत्र लोगों के ऊपर डाल देता है, ऐसा तो आदमी है वो। सो इकलौता अमेरिकन अगर मान लीजिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है अगर प्रेसिडेंट को हटाना है, वो है इंपीचमेंट, दैट इज इंपीचमेंट, महाभियोग। अब ये जो इंपीचमेंट है ये इतना आसान नहीं है। पहली बात, ये कैसे होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 50% रेजोल्यूशन लाएंगे, एक मोशन पास करेंगे, ठीक है। अब ये मोशन जो है फिर सेनेट में जाएगा, 50% यहां पे पास होगा, फिर सेनेट में 2/3 मेजोरिटी आपको चाहिए, तब इंपीचमेंट होगा। अब 2/3 सेनेट में मेजोरिटी लेने के लिए अभी आपके पास मेजोरिटी, आप माइनॉरिटी में होनी चाहिए। अभी क्या हालात हैं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी रिपब्लिकन्स है और सेनेट में भी मेजोरिटी अभी रिपब्लिकन्स की ही है, ठीक है, 50-48 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे ही है, 100 सीट्स है ना सेनेट में। अब ये मिड टर्म इलेक्शन नवंबर तक होंगे, नवंबर में होंगे, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप को पता कि मैं मिड टर्म इलेक्शन हार जाऊंगा। अभी जब ओपिनियन पोल हुआ था तो 62% कह रहे कि हमको युद्ध नहीं चाहिए, खाली 12% कह रहे, तो उनको पता था, तो उनको कुछ ऐसा करना था कि मैं इलेक्शन जीत जाऊं, इसकी वजह से उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया। अब जैसे ही मिड टर्म इलेक्शन होंगे चीजें बदल जाएंगी, तो डेमोक्रेट्स आ जाएंगे मेजोरिटी में, और जब डेमोक्रेट्स मेजोरिटी में आएंगे तो इनको इंपीच किया जा सकता है, ठीक है। बट यही एक तरीका है और कोई भी तरीका नहीं है कि ट्रंप को उसके पद से हटा देंगे। एक और तरीका है बट उसकी मैं बात नहीं करना चाहूंगा, आप समझ ही सकते हैं, है ना। और बहुत लोग जा भी रहे होंगे कि हाँ भैया अब तो वही हो जाए, लेकिन ये है हिसाब किताब। अब डोनाल्ड ट्रंप, देखिए उनको ये पता है कि मेरा संविधान मुझे बचाता है, सुप्रीम कोर्ट है, मैंने क्या बताया, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसीजन दे सकता है बट किसी भी प्रेसिडेंट को हटा नहीं सकता। आज तक कोई भी अमेरिका का प्रेसिडेंट इंपीच नहीं हुआ। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि अमेरिका में एक अनसेट डिक्टेटरशिप है, क्योंकि वहां पे अगर आप देखिए कौन वहां का प्रेसिडेंट बन सकता है, पहली तो प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको करोड़ों रुपए चाहिए। अब ऐसा कौन सी डेमोक्रेसी का मतलब तो हर किसी को आपको राइट्स देने पड़ेंगे, इतनी फंडिंग चाहिए, इतना पैसा चाहिए। अगर आप अमेरिका में करोड़पति नहीं है तो प्रेसिडेंट बन नहीं सकते। इसीलिए अमेरिका में बहुत ही मूर्ख प्रेसिडेंट आते हैं। देखिए होता क्या है कि जब कोई भी लीडर बनता है जो कि ग्राउंड से जुड़ा हो, जो बिल्कुल नीचे से आया हो, तो उसको जो है वो पता रहता है ना, लोगों के हालात क्या है क्या। अब जिसको अमीरी इतनी, डोनाल्ड ट्रंप एक अमीर आदमी क्या पैदा हुआ और उन्होंने हमेशा अमीरी देखी, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स उन्होंने बिजनेस के देखे। देखिए पैसे की किल्लत सबसे बड़ी किल्लत होती है, पैसे की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इंसान सारी प्रॉब्लम से जो है वो जूझ सकता है, बट ये जो पैसे की प्रॉब्लम होती है ना वो इंसान को तोड़ देता है। बाकी सारी प्रॉब्लम एक तरफ, अगर इंसान के पास पैसा है ना, ये सब बातें हैं, मैं मानता हूं कि ठीक है प्यार है, बट ये सब एंड में बातें ही लग जाती हैं, क्योंकि भाई पैसा इंपॉर्टेंट होता है, मान के चलिए आप, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आचार्य चाणक्य कह रहे हैं, चाणक्य की नीति में लिखा है कि जम के पैसा कमाओ और अच्छा पैसा कमाओ, ऑनेस्ट पैसा हो, वो किसी को मार के या ईमानदारी से कमाओ उसको, ऐसा ना हो कि वो करप्शन का पैसा हो, गलत पैसा हो, वो पैसा सही नहीं है। बट पैसा कमाओ और उससे समाज का भला करो, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ना कि पैसा आएगा तो ही इज्जत होगी। तो वही डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी वही हिसाब किताब है कि वो इंसान के पास पैसा रहा है हमेशा। अब जब इंसान के पास पैसा रहा है तो वो उसी हिसाब से सोचता है, उसकी मेंटालिटी वही होती है, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि सब कुछ उनकी बपौती है, नार्सिसिस्टिक आदमी है। तो अमेरिका में यही रहता है कि आपको पहले तो, और अमेरिका में लंबा चौड़ा प्रेसिडेंट जो है उसकी हाइट 6 फीट, अबे तो नाटे लोगों के लिए भैया मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है, तो हम लोग, खैर हम लोग को तो प्रेसिडेंट बनना भी नहीं है, मतलब मान लीजिए तो हम लोग तो गए, सोचिए कोई बहुत ही विजनरी लीडर है बट उसकी हाइट कम है ना, वो इतना तगड़ा चौड़ा नहीं। तो अमेरिका में ना ये सेट है, ये रूल सेट है। अब वैसे तो आप बोलेंगे सर ऐसा नहीं है, उसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो खाली देखने के लिए है एक्चुअल में, ठीक है। जो रूल्स लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि क्या क्या प्रेसिडेंट के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए वो अलग है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए और लंबे चौड़े होने चाहिए, तब जाके आप प्रेसिडेंट बन सकते हो। अब उसके बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप को हटाना है तो इनके वाइस प्रेसिडेंट और इनकी कैबिनेट इनके अगेंस्ट होना चाहिए। जेडी वैंस खुद ही भाई डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाटता है, वो आपको लगता है वो उसके अगेंस्ट होगा? अगर डोनाल्ड ट्रंप हट भी गए तो एक और पागल जेडी वैंस आ जाएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूं, मतलब अगर इन केस होता है, ऐसा नहीं कि डेमोक्रेट्स आ जाएंगे, बहुत लोगों को लग रहा है कि डेमोक्रेट्स आ जाएंगे, नहीं, वो आएगा उसी की पार्टी का।
तो पूरी कैबिनेट है, जेडी वैंस अगर इसके खिलाफ हो जाए तो बात अलग है। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और इसीलिए अमेरिका में जो लीडर्स है ना, वो कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वहां पे उनको रुकावट नहीं है। वो अमेरिका के जो लीडर्स हैं ना, वो किंग्स ही जैसे हैं। 4 साल के लिए आप प्रेसिडेंट बनोगे, तब तक आपको जो करना है करो, और आपकी कोई भी जवाबदेही नहीं होगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।